जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी की चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट दूसरा जो एग्जाम हुआ है आपका 23 तारीख को। आज मैं आपको जीके और हिंदी का क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप सभी लोग जो है लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी पुलिस जो कांस्टेबल जो एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप सभी लोग जो है जीके और हिंदी का मैं क्वेश्चन आज करा रहा हूं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो है रीजनिंग सबका लेके आऊंगा। आप सभी लोग जो है वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपका सिलेक्शन इसी से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए जीके का क्या बोला था कि यूडीएचआर मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देती है। तो साथियों वो गारंटी देती है आपकी अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14। साथियों दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा था इसमें, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा था इसमें, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है साथियों? एनपीए का पूर्ण रूप है गैर निष्पादिक परिसंपत्तियां, यानी साथियों आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है आपका। द राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो ललितपुर में मनाया जाता है साथियों। कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज शेरा डांस सेलिब्रेटेड? ललितपुर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीके का क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का पूछा था व्यापक परिमाण परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है साथियों वो है आपका नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है उत्तर। जिसने भी डी लगाया है उसका करेक्ट उत्तर है साथियों। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है साथियों? तो वो प्रदान किया जाता है आपका खेल के क्षेत्र में, यानी जिसने भी बच्चे ए लगाए हैं सभी का उत्तर सही है, सभी का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है साथियों? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है आपकी साथियों अब अबुल कलाम आजाद की। जिसने भी डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल ही सही है उसका उत्तर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2016 की विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट जो है प्राप्त हुए। तो साथियों जो वो प्राप्त हुए उन्हें वो हुए आपके 98.96%, यानी जितने भी बच्चे ए ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने कौन अपनाया था। तो साथियों जो अपनाया था वो थे आपके वियना घोषणा, यानी वियना डिक्लेरेशन साथियों। जितने भी सी बच्चे ऑप्शन लगाए हैं सभी बच्चों का उत्तर बिल्कुल ही सही है। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण को बढ़ाया है साथियों? तो ये कौन सी अनुच्छेद है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था 79वें अनुसूचित में, यानी जितने भी बच्चे डी ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल ही सही उत्तर है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जो लोकटक झील है साथियों वो भारत के किस राज्य में था? तो वो था मणिपुर में, यानी जितने भी बच्चे बी ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल ही सही उत्तर है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन पे कि प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को जो है बढ़ावा देता है। तो साथियों वो बढ़ावा देता है आपका किसको? बंधुता को, यानी जितने बच्चे सी ऑप्शन लगाए हैं सभी के सभी बच्चों का सही है। और देखिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है, इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी फायरवॉल। यानी फायरवॉल जितने भी बच्चे डी ऑप्शन लगाए हैं बिल्कुल ही सही उत्तर है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जीके का क्वेश्चन कराया जाएगा, जीके के बाद जो है हिंदी का कराया जाएगा। सभी बच्चे जो ध्यान से देखेंगे और इसको देखने के बाद आपको जितने भी बच्चे आज जो है पेपर देने गए होंगे उन सभी के लिए जो है फायदेमंद होगा, और जितने बच्चे कल एग्जाम देंगे उनके लिए भी फायदेमंद होने वाला है। दर्शकों के साथ स्वाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो साथियों वो शब्द है जो आपका वह है सामाजिक माध्यम विपणन, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी ए ऑप्शन जितने बच्चे लगाए हैं सभी का सही है। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी साथियों क्या है? तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है, यानी सी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का सही है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल साथियों आपका है भूपेन हजारिका सेतु, यानी डी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सबका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है साथियों, आप सभी लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश किया था। तो सरकार ने जो पेश किया था वो था साथियों आपका अगस्त 1948 में, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का सही है। भारत और वियतनाम के बीच समझदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य किस प्रकार जो है परिवर्तन आया था। तो साथियों वो आया था आपका रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, यानी जितने बच्चे सी ऑप्शन लगाए हैं सभी का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जून 2014 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। जून 2014 तक जो है थे आपके राहुल गांधी, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 76 नंबर तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तुगलकनामा जो है पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, तो है आपके अमीर खुसरो, यानी ए ऑप्शन जितने लगाए होंगे बच्चे सभी का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA क्या करती है। तो IRENA जो करती है साथियों वो करती है आपकी क्या, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग बढ़ाती है साथियों, यानी ए ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर सही है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है। तो साथियों माना जाता है आपका नाटो को, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर सही है। बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का सही है साथियों, सभी का सही है। और दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यकता वस्तुओं में जीएसटी पर क्या है। तो जीएसटी में साथियों आपका है जो इसमें वो है आपका 12%, यानी कितना साथियों 12%, यानी जितने भी सी ऑप्शन लगाए सभी का सही है। चंद्रमा पर नासा के मानयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है। 2024-2025 के होने की संभावना है। तो साथियों संभावना है आपकी क्या, आर्टिमिस, यानी डी ऑप्शन जितने बच्चे लगाओगे सभी का सही है। 80 नंबर का डी जितने लगाए हैं सभी का सही है। 81 नंबर अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर आयोगिक रिएक्टर यानी ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवसायित प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन क्या है, 81 नंबर का जो उत्तर है साथियों बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में जो है सम्मेलन ऊर्जा है साथियों, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाओगे सभी का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 82 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को साथियों किस रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो है किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जितने बच्चे ए ऑप्शन लगाएंगे बिल्कुल सही होगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। 83 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है साथियों, तो वो संबंधित है आपका सड़क मार्ग से, यानी जितने बच्चे ए ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों जो मनाया जाता है त्योहार वो कौन सा है, दिवाली है आपका, यानी जितने बच्चे बी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर है 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोला कि भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाता है। किस प्रकार कर का जो है प्रस्तुत किया जाता है साथियों, तो प्रस्तुत किया जाता है आपका जो है कि सेवा कर के रूप में, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सबका सही होगा, सर्विस टैक्स। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रदर्शित किया था साथियों, तो किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। भारत में 2020 और 21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादन था साथियों, तो उत्पादन था साथियों आपका कौन सा राज्य, यानी ये जो है कि मध्य प्रदेश राज्य जो है उत्पादन था, यानी ए ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर जो है बिल्कुल ही सही रहा होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग का आजीवन पुरस्कार जो है प्राप्त करता कौन है साथियों, तो वो प्राप्त करता जो है आपके वो है आपके सलमान रुश्दी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर है। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है साथियों, सबसे कम लिंगानुपात वाला साथियों है हरियाणा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और सबसे ज्यादा जब आपसे पूछे साथियों तो आप लोग क्या बताएंगे, केरल बताएंगे, सबसे ज्यादा जब पूछे तो केरल बताएंगे। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन पूछा जनसंख्या डी का घनत्व है, जनसंख्या डी का घनत्व क्या है साथियों, तो जनसंख्या डी का जो घनत्व है साथियों वो है आपका डी इक्वल टू एन साइन संख्या अपॉन क्या हो जाता है, स्पेस हो जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने भी बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एक करण भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचों को कैसे बढ़ाता है, तो अंतरिक्ष जो है बढ़ाता है ऐसा कि नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई के कम करके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जो है सुव्यवस्थित करके, यानी सी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन बोला 1928 में बारडोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया था? तो किया था साथियों, किसने किया था? तो वो किया था साथियों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। जितने भी बच्चे लगाएंगे 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया था। कौन सा स्थान दिया गया था? तो वो स्थान दिया गया था साथियों आपको, उनको चौथा स्थान दिया गया। डी ऑप्शन जितने बच्चे भी लगाए होंगे 93 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? चीन ने तिब्बत पे जो है आक्रमण कब किया था साथियों? तो उन्होंने जब किया था वो था आपका यानी 1950 में किया था, यानी बी ऑप्शन जितने भी बच्चे लगाएंगे सही होंगे। 95 नंबर का जो लास्ट जीके नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव को जो है जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो साथियों माना जाता है मेढक, यानी सी ऑप्शन जितने भी लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा साथियों। चलिए साथियों हम लोग चलते हैं जो है आप हिंदी के पोर्शन पे, हिंदी के पोर्शन पे चलते हैं और हिंदी का पोर्शन देखते हैं हमारा क्या पूछा है। हिंदी का पोर्शन देखते हैं हमारा क्या पूछा है। देखिए साथियों हिंदी का पोर्शन आपका ये है कि ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया, गद्यांश मैंने पढ़ चुका है, आप सभी लोग जो है गद्यांश को पढ़ लीजिएगा एक बार और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 114 नंबर, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, कवित्री की अधिकांश रचनाएं साथियों देशभक्ति के पूर्ण में है। किसके? देशभक्ति के पूर्ण में, यानी जितने बच्चे सी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? तो मर्दानी शब्द का साथियों इसमें जो अर्थ है आपका वो है वीरांगना, यानी ए ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर बिल्कुल ही सही रहा होगा। साथियों चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पे। 116 नंबर क्वेश्चन बोला उत्तर पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। तो क्या हो सकता है सही शीर्षक साथियों? यानी झांसी की रानी, यानी ए ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे बिल्कुल ही सही होगा। इस 117 नंबर क्वेश्चन पूछे हैं कि इस कविता की कवित्री का नाम है, इस कविता की कवित्री का साथियों क्या नाम है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहा होगा। 118 नंबर क्वेश्चन का इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, इस कविता में कौन सा रस प्रयोग किया गया है? तो वीर रस प्रयोग किया गया है, 20 रस, यानी डी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे बिल्कुल सही होगा। 119 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है साथियों? तो 119 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है विधवा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा। अब हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम को का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे इस वाक्य में जो है प्रयोग करना है आपको किसका? उचित विराम का। तो इसका जो उत्तर होगा साथियों वो आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है ये, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर सही है। 121 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, 121 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था साथियों आपको जो है श्रीकांत वर्मा, यानी बी ऑप्शन जितने लोग लगाए होंगे 121 नंबर का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 122 नंबर पूछा था का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है साथियों उसमें से? तो मात्र इसमें विशेषण, यानी ए ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे 122 का बिल्कुल सही हो। 123 नंबर क्वेश्चन, अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के साथियों आपके जो भेद होते हैं वो होते हैं साथियों आपके 4 होते हैं, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा आपका। बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा आपका। और री वर्ण का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों मृदु है, यानी डी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे बिल्कुल सही होगा। 125 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस पंक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का जो है क्या अर्थ है? तो इस धर्म शब्द का जो अर्थ है साथियों वह अर्थ है आपका गुण है, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे बिल्कुल ही सही होगा। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द होगा साथियों वो होगा आपका वन भी और अरण भी, अरण भी, यानी ए और डी दोनों सही है लेकिन ए को ज्यादा माना जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसमें सही होगा साथियों आपका। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन पे, और 127 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृताकृत में समास है। साथियों कृताकृत में जो समास है वो कर्मधारय समास है। कौन सा धारक समास है? कर्मधारय समास है। 127 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 128 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 128 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो कर्तवाच्य का जो प्रयोग किया गया है साथियों 128 नंबर का जो भी बच्चे जो है डी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 129 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए।
तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें, तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आहार आपका है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर है 29 नंबर क्वेश्चन का। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए जो है शब्द क्या होगा, तो शब्द होगा साथियों आपका ए यानी सीसीसी, शिशिर होगा, यानी ए ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सबका सही होगा। और 131 नंबर क्वेश्चन की अभिज्ञ शब्द का सब भिन्नार्थक शब्द क्या है, तो साथियों सब भिन्नार्थक शब्द जो है वो है आपका सी ऑप्शन यानी सॉरी बी ऑप्शन यानी जानकर साथियों, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 132 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि चीप की दावत यानी कहानी के रचनाकार कौन है, तो चीप की दावत जो कहानी के रचनाकार है वो भीष्म साहनी है, यानी सी ऑप्शन जो है 132 नंबर का बिल्कुल ही सही होगा। और 133 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है, तो अर्धविराम जो चिन्ह है साथियों आपका वो है आपका बी ऑप्शन, यानी जितने बच्चे बी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा आपका। अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, और 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा, तो साथियों 134 नंबर का जितने भी बच्चे ए ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल सही होगा, यानी समाप्ति और बाधा, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध का जो चयन है साथियों वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी मैंने गाना का अभ्यास करता हूं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर है। जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर सही है। 136 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा साथियों, तो 136 नंबर का जो उत्तर होगा वो होगा ए यानी निर्भय और दोनों साथियों। 137 नंबर अंधेरे नगरी का अर्थ है, तो अंधेरे नगरी का साथियों अर्थ क्या है आपका, तो अंधेरे नगरी का अर्थ है सुनसान जगह, यानी जितने बच्चे डी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा आपका। 138 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कांति और क्लांति शब्द युग में सही अर्थ क्या है, तो कांति और क्लांति शब्द में जो है सही जो शब्द युग्म का सही अर्थ है साथियों वो है आपका बी ऑप्शन, यानी चमक और थकावट। क्या साथियों, चमक और थकावट, यानी बी ऑप्शन 138 नंबर क्वेश्चन का जितने भी बच्चे बी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही है। 129 नंबर क्वेश्चन आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो बताइए साथियों 139 नंबर क्वेश्चन का जो है जितने बच्चे ए ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही होगा, यानी मानसिक कष्ट होता है। 140 नंबर क्वेश्चन यानी त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है साथियों, तो उसका स्थान यानी जितने बच्चे बी ऑप्शन लगाए होंगे दंत्य, उनका उत्तर बिल्कुल ही सही होगा। 141 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है साथियों, तो इस वाक्य में जो अवयव है साथियों वो कारणवाचक है, यानी जितने बच्चे डी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 142 नंबर क्वेश्चन बिनु पग चले सुनी बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है साथियों, तो इन पंक्ति में जो है प्रयुक्त अलंकार जो है वो है आपका विभावना अलंकार, यानी डी ऑप्शन जितने बच्चे 142 नंबर का लगाए होंगे सभी का उत्तर सही होगा। 143 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है साथियों वो किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है। 144 नंबर क्वेश्चन का कि दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप माना वाला विकल्प पहचानिए, दवाई शब्द का बहुवचन रूप वाला जो सही बहुवचन रूप है उसको पहचानिए साथियों, तो वो आपका जो है दवाइया होगा, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का सही होगा 144 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए क्या पूछ रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला साथियों कहते हैं आपके वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी सी ऑप्शन जितने बच्चे 145 नंबर का लगाए होंगे सभी का उत्तर सही होगा। 146 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कड़ी धूप होना, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही, 146 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 147 नंबर का कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होते हैं, अर्थ की बौद्धिक लोकांकित क्या कहना चाहता है साथियों, यानी कहना चाहता है आपका कि घर खीर तो बाहर खीर,
यानी घर खीर तो बाहर खीर, यानी ए ऑप्शन 147 नंबर का जितने बच्चे लगाए होंगे सभी सभी का उत्तर जो है बिल्कुल ही सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है साथियों आपका सुंदर, यानी 148 नंबर का जितने बच्चे सी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 149 नंबर क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस पर सर्वनाम का जो है उदाहरण है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है तो ये किस सर्वनाम का जो है उदाहरण है साथियों, तो ये उदाहरण है उत्तम पुरुष, यानी जितने बच्चे ए ऑप्शन लगाए होंगे 149 नंबर का बिल्कुल ही सही होगा। 150 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो निर्वासित में साथियों आपका इत प्रत्यय है, यानी ए ऑप्शन 150 नंबर का जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर सही है। आप सभी को साथियों जीके और जी हिंदी का जो है क्वेश्चन करा दिया गया है, जो कि आपके 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। चलिए साथियों, आपके लिए और वीडियो लेके आने वाला हूं मैं, आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइएगा और जबरदस्त तैयारी करिए ताकि सभी लोगों का सिलेक्शन पक्का हो सके। जय हिंद, जय भारत साथियों।